हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी उम्मे अरबाब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ विलियम शेक्सपियर के एक ट्रेजिक ड्रामा किंग लियर को डिस्कस करूँगी। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम देखते हैं इस ड्रामा के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को। इसका टाइटल द ट्रेजेडी ऑफ किंग लियर है, जिसे विलियम शेक्सपियर ने लिखा। इसका टाइम पीरियड 18th सेंचुरी BC है। इसकी सेटिंग वेरियस लोकेशंस ऑफ इंग्लैंड रखी गई है। 1603 टू 1605 के दरमियान इसको लिखा गया। किंग ऑफ ब्रिटेन इसके प्रोटैगनिस्ट हैं। मीन की स्टोरी इनके गिर्द रिवॉल्व करती है। एंटागोनिस्ट इस ड्रामा में जो विलन्स का रोल प्ले करती हैं वो हैं लियर्स डॉटर्स गॉर्निल एंड रीगन, एडमंड द बास्टर्ड सन ऑफ ग्लुसेस्टर। इट वॉज परफॉर्म्ड एट क्रिसमस टाइम फॉर द कोर्ट ऑफ किंग जेम्स इन 1606। किंग जेम्स का ये दौरे हुकूमत था, तो किंग जेम्स के दरबार में इसको क्रिसमस टाइम में परफॉर्म किया गया था। टोटल एक्ट इसके 5 हैं। आपको पता है कि क्लासिकल ट्रेजेडीज़ में एक्ट्स की डिवीजन टिपिकल डिवीजन थी, यानी कि 5 एक्ट्स। इसकी टोन सीरियस और ट्रेजिक रखी गई है, जबकि लैंग्वेज इंग्लिश यूज़ की गई है। तो अब हम इसकी कैरेक्टर लिस्ट को देख लेते हैं। किंग लियर किंग ऑफ ब्रिटेन हैं, जिनकी 3 बेटियां हैं, गॉर्निल, रीगन एंड कॉर्डेलिया। अर्ल ऑफ कैंट जो के बाद में अपना नाम कैस रख देते हैं, एक ऑनेस्ट और काइंड सर्वेंट हैं किंग लियर के। प्रिंस ऑफ फ्रांस कॉर्डेलिया के हस्बैंड हैं। अर्ल ऑफ ग्लुसेस्टर, ये भी एक काइंड और हेल्पफुल सर्वेंट है किंग लियर के। इनके 2 बेटे हैं, एडगर और एडमंड। एडगर इनका बड़ा बेटा है, जबकि एडमंड इनका छोटा बेटा है। एडगर लेजिटिमेट सन है, जबकि एडमंड इललेजिटिमेट सन है। एल्बनी हस्बैंड ऑफ गॉर्निल, कॉर्नवाल हस्बैंड ऑफ रीगन। फूल एक कोर्ट जेस्टर है, एक दरबारी मस्करा है। ऑसवर्ड गॉर्निल सर्वेंट है। नाइट सिपसलार है, जो बादशाह के साथ होते हैं। डॉक्टर, जब किंग लियर मैड हो जाता है तो किंग लियर की रिकवरी में उसकी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। उसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स देख लेते हैं, जिसमें रीगन, लियर, गॉर्निल, कॉर्डेलिया, ग्लुसेस्टर, एडमंड, एडगर, कॉर्नवॉल, एल्बनी, कैंट एंड ऑसवर्ड आते हैं। हमने बार बार लफ्ज़ देखा ड्यूक का। ड्यूक का मतलब है इंग्लैंड में विरासत के हिसाब से, प्रोफेशन के हिसाब से लोगों को टैग दिए जाते थे, रैंक दिए जाते थे। अ नोबलमैन ऑफ द हाईएस्ट हेरिडेटरी रैंक, स्पेशली अ मेंबर ऑफ द हाईएस्ट ग्रेड ऑफ ब्रिटिश पीरेज। ड्यूक इज़ द हाईएस्ट ऑफ 5 रैंक्स। ड्यूक जो है वो हाईएस्ट रैंक था इन 5 में से। सेकंड पे मार्क्विस था, थर्ड पे अर्ल, फोर्थ पे विस्काउंट और 5th पे बैरन था। ड्यूक का लफ्ज़ जो है वो लैटिन से लिया गया है डक्स, जिसका मतलब है अ लीडर। अब हम इसके थीम्स को डिस्कस कर लेते हैं। गुड वर्सेस इवल, नेचुरल ऑर्डर, जस्टिस, फूलिंग एंड मैडनेस, ब्लाइंडनेस एंड इनसाइट, लॉयल्टी, मैडनेस, फ्लैटरी, ओल्ड एज, बिट्रेयल। बिट्रेयल मीन होता है धोखा। यहाँ पे धोखा बताया गया है कैसे जो है इसकी बेटियाँ अपने बाप को धोखा देती हैं, और ग्लुसेस्टर का बेटा जो एडमंड है वो अपने बाप को धोखा देता है। ब्लाइंडनेस का यहाँ पे लिटरल मीनिंग हम देखते हैं कि ग्लुसेस्टर भी है जो है वो ब्लाइंड होता है, जो असल हकीकत को नहीं देख रहा होता, और किंग लियर भी गलती करता है, तो यहाँ पे लिटरल मीनिंग में ब्लाइंडनेस को लिया गया है। नेक्स्ट इज़ सेल्फ नॉलेज। अब हम देखते हैं कि किंग लियर के इस ड्रामा को 2 प्लॉट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ मेन प्लॉट एंड सेकंड जो है वो सब प्लॉट है। मेन प्लॉट में हम देखेंगे किंग लियर उसकी फैमिली की डिस्ट्रक्शन को, जबकि सब प्लॉट में हम देखेंगे ग्लुसेस्टर और उसकी फैमिली की डिस्ट्रक्शन को। अब हम देख लेते हैं प्लॉट और सब प्लॉट क्या है। प्लॉट बेसिकली मेन स्टोरी लाइन है, जबकि सब प्लॉट वो सेकेंडरी स्टोरी लाइन है। ये स्टोरी के अंदर एक और स्टोरी होती है, जबकि ये इंटरलिंक होती है मेन प्लॉट की, ये समटाइम मदद करती है। अब इस ड्रामा में देख लेते हैं हम कि कौन से मेन प्लॉट है और सब प्लॉट है। मेन प्लॉट यहाँ पे किंग लियर हैं, उसकी बेटियाँ और उसके दामाद आते हैं, और सब प्लॉट में हम देखते हैं अर्ल ऑफ ग्लुसेस्टर को, उसके बेटे एडगर और एडमंड की स्टोरी को। इस कहानी को, इस ड्रामा को 5 एक्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट एक्ट में हम देखेंगे कि फॉल ऑफ द किंगडम ऑफ किंग लियर है। सेकंड एक्ट में हम देखेंगे फैमिली टाई जो है वो ब्रेक होती है। थर्ड एक्ट में किंग लियर जो है वो मैड हो जाता है और ग्लुसेस्टर ब्लाइंड हो जाता है।
4th एक्ट में हम देखेंगे रिकॉन्सिलेशन एंड ऑप्टिमिस्टिक ऑफ होप्स ऑफ राइटनेस रिटर्न। यहाँ पे एक होप होती है, कॉर्डिलिया आती है, वो इनकी हेल्प करती है। 5th एक्ट में हम देखेंगे रेस्टोरेशन हिंट्स ऑफ पीस एंड ऑर्डर टू कम। अब हम इन कैरेक्टर्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, बिकॉज जो कैरेक्टर्स होते हैं स्टोरी वो ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर हमें कैरेक्टर्स का नहीं पता होगा तो हमें स्टोरी को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहला कैरेक्टर हम लोग देखेंगे किंग लियर, जो कि एक बादशाह है ब्रिटेन का, बहुत क्रूअल है। इसको जो है वो फ्लैटरी बहुत ज़्यादा पसंद होती है, खुशामद बहुत ज़्यादा पसंद होती है, और ये ही खुशामद इसकी एंड पे डिस्ट्रक्शन की वजह बनेगी। नेक्स्ट कैरेक्टर हम देखते हैं गोंडिल का। गोंडिल किंग लियर की सबसे बड़ी बेटी है। ये विलन का रोल प्ले करती है, बहुत ज़्यादा मतलब स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, अपने बाप की बहुत ज़्यादा फ्लटरिंग करती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम पीरियड गुजरता जाता है ये अपना असल चेहरा, अपना असल रंग दिखाना शुरू कर देती हैं। इवन यहाँ तक कि ये अपने बाप के कत्ल के लिए भी जो साजिशें हैं वो भी करना शुरू कर देती हैं। थर्ड कैरेक्टर हम देखते हैं रेगन का। रेगन किंग लियर की सेकंड डॉटर हैं। ये भी अपनी सिस्टर गोंडिल की तरह ही हैं, बहुत ज़्यादा विलन का रोल प्ले करती हैं। ये भी अपने बाप की जो कत्ल की एक साजिश है वो भी उसमें भी इनका एक रोल होता है, ये भी प्ले रोल करती हैं। कॉर्डिलिया इनकी तीसरी बेटी है किंग लियर की, बहुत ज़्यादा जेन्युइन है, बहुत ज़्यादा शाय है, मतलब इतनी जेन्युइन है कि ये अपने बाप की फ्लटरिंग तक नहीं करती। कहती है कि मैं आपसे उतने ही प्यार करती हूँ जितना कि एक बेटी को करना चाहिए। किंग लियर भी इससे कॉर्डिलिया से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते होते हैं। शायद यही वजह है कि वो चाहते हैं कि कॉर्डिलिया उनके बारे में भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करे, लेकिन कॉर्डिलिया उस टाइम उनकी खुशामद नहीं करती। अब इसकी 3 बेटियां हम लोगों ने डिस्कस कर ली किंग लियर की। नेक्स्ट हम देखते हैं एल्बनी, गोंडिल के हस्बैंड हैं। ये भी मतलब गोंडिल को मना करते हैं। जब गोंडिल अपने बाप के साथ ज़्यादती कर रही होती है तो ये उन्हें कहते हैं कि आप अपने फादर के साथ, अपने बाप के साथ अच्छा नहीं कर रहे। एल्बनी इस स्टोरी में एंड तक ज़िंदा रहते हैं। कॉर्नवॉर रेगन का हस्बैंड है, ये भी एक ब्रूटल हस्बैंड है। ये भी जो है विलन का रोल प्ले करते हैं और किंग लियर को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं। नेक्स्ट इज़ किंग ऑफ फ्रांस। किंग ऑफ फ्रांस, अब जो दरबार में जो सेरेमनी के लिए लोग आए होते हैं उसमें एक किंग ऑफ फ्रांस होता है और एक ड्यूक ऑफ बुर्गंडी होते हैं जो कॉर्डिलिया के रिश्ते के लिए आए होते हैं। किंग ऑफ फ्रांस जब कॉर्डिलिया की सिंप्लिसिटी को देखते हैं तो वो उसको पसंद कर लेते हैं और वो उनसे रिश्ते के लिए रजामंद हो जाते हैं। जब ड्यूक ऑफ बुर्गंडी को पता चलता है कि डॉवरी नहीं मिलनी तो वो उस रिश्ते से इनकार कर देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अर्ल ऑफ कैंट। ये बहुत ज़्यादा काइंड सर्वेंट है किंग लियर का, बाद में अपना नाम कैस भी रख देते हैं। फूल एक दरबारी मसला है जो किंग लियर के साथ होता है उनको हंसाने के लिए। नेक्स्ट है अर्ल ऑफ गुलसेस्टर, ये सब प्लॉट का मेन हिस्सा है। ये भी किंग लियर के साथ बहुत ज़्यादा वफादार होते हैं, उनकी मदद करते हैं। एडगर पुअर टॉम के नाम से ये रहने लग पड़ता है। ये इनका बड़ा बेटा है ग्लूसेस्टर का। एडमंड इनका छोटा बेटा है जो कि इलेजिटिमेट है एंड एडगर लेजिटिमेट सन है। अब हम इसकी समरी को डिस्कस करते हैं। समरी का स्टार्ट कुछ यूँ होता है कि अर्ल ऑफ कैंट और अर्ल ऑफ ग्लूसेस्टर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि किंग लियर अब अपनी जो सल्तनत है उसको डिवाइड करने लगे हैं। कैंट जो है वो ग्लूसेस्टर के बेटे एडमंड से मिलते हैं जो कि इलेजिटिमेट है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि ग्लूसेस्टर के 2 बेटे हैं, एडगर एंड एडमंड। किंग लियर अब अपने दरबार में एक सेरेमनी का आगाज़ करते हैं। वो सेरेमनी कोई आम सेरेमनी नहीं होती। उस सेरेमनी में उन्होंने बहुत सारे लोग को बुलाया हुआ होता है और इसी सेरेमनी में उन्होंने अपना तख्त जो है, अपनी जो सल्तनत है उसको डिवाइड करना होता है। अब उस सल्तनत को डिवाइड करने से पहले वो एक शर्त रख देते हैं अपनी बेटियों से। वो कहते हैं कि पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि आप मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करती हो। किंग लियर then says that he will keep the name of king and
100 नाइट्स इन हिज ट्रेन, और उसके साथ ये भी बताते हैं कि मैं 100 नाइट्स को अपने साथ ही रखूँगा। अब जो गोंडल और ड्रीगन होती हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लर्टिंग करती हैं। वो कहती हैं कि मैं आप ही हमारे लिए सब कुछ हैं, हम आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। जबकि जब कॉर्डेलिया की बारी आती है, उनसे पूछा जाता है कि आप मतलब किंग लियर की तारीफ़ में क्या कहना पसंद करेंगे, तो वो कहती हैं कि मैं आपसे उतना ही ज़्यादा प्यार करती हूँ जितना कि एक बेटी को करना चाहिए। तो किंग लियर उस पर जोर देता है कि मतलब इसके अलावा कुछ नहीं है, नथिंग आउट ऑफ नथिंग। तो जो कॉर्डेलिया है वो चुप रहती हैं। तो किंग कहता है कि कुछ नहीं का फिर इनाम भी तुम्हें कुछ नहीं में ही मिलेगा। तो किंग लियर कॉर्डेलिया को अब उसकी जायदाद से आग कर देते हैं, उसको अपनी जायदाद में से, अपनी विरासत में से कुछ भी हिस्सा नहीं देता। अब ये सब कुछ सिचुएशन देख रहा होता है केंट। वो कहता है कि बादशाह सलामत, अब जो ये जो सब कर रहे हैं, आपने जो अपनी बेटी कॉर्डेलिया को आग किया है अपनी विरासत से, अपनी सल्तनत से, तो ये आप ठीक नहीं कर रहे। बादशाह सलामत गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले कि क्या ठीक है क्या गलत है। वो केंट को भी बैनिश कर देता है और अपने दरबार से निकाल देता है। अब उसी दरबार में, उसी सेरेमनी में 2 ड्यूक आए होते हैं, ड्यूक ऑफ बुरगंडे और किंग ऑफ फ्रांस, कॉर्डेलिया के रिश्ते के लिए। ड्यूक ऑफ बुरगंडे को जब पता चलता है कि किंग लियर ने कॉर्डेलिया को उसकी विरासत से आग कर दिया है और उसको जहेज़ देने से इनकार कर दिया है, तो वो इस रिश्ते से इनकार कर देते हैं। जबकि किंग ऑफ फ्रांस ये सारी सिचुएशन देख रहा होता है। वो कॉर्डेलिया की सिंप्लिसिटी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वो डोबरी ना होने के बावजूद भी कॉर्डेलिया से शादी करने के लिए रजामंद हो जाते हैं। इस तरह कॉर्डेलिया अपने फादर की ब्लेसिंग्स लिए बगैर ही वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं इस स्टोरी के सब प्लॉट को। एडमंड जो कि इलेजिटिमेट सन है, वो इस बात को पसंद नहीं करता होता कि मैं अपने बाप का जो है एक नाजायज़ औलाद हूँ, और उससे पता है कि उस नाजायज़ होने की वजह से उसे उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो विरासत है, उसमें उसे कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। अब वो एक प्लॉट क्रिएट करता है, एक ट्रिक खेलता है, अपने बाप को एक फ़र्ज़ी ख़त दिखाता है ग्लूसेस्टर को कि ये एडगर ने भेजा है, जिसमें लिखा गया है कि हम दोनों अपने बाप को मार देंगे और फिर उसकी जायदाद को आपस में डिवाइड कर लेंगे। ये सब सुनकर ग्लूसेस्टर बहुत ज़्यादा हैरान होता है और परेशान भी होता है, क्योंकि एडगर उनका बहुत ज़्यादा प्यारा और लाडला बेटा होता है। तो ये इस तरह करके एक अपनी पूरा प्लॉट क्रिएट कर देता है और कहता है कि नहीं, एडगर ने ये सब कुछ किया है और वो आपको मारने की साजिश चल रहा है। अब वो एडगर को कहता है कि तुम्हारा बाप जो है वो तुम्हारी जान का दुश्मन हो गया, तुम जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से निकल लो। जब एडगर को इस बात का यकीन दिला देता है कि उसका बाप उससे नफ़रत करने लगा है, तो वो वहाँ से चला जाता है और ख़ुद को पुअर टॉम एक भिखारी की शेप में डिस्गाइज कर लेता है। अब एडमंड एक और ट्रिक करता है। वो कहता है कि मैं जब उसको समझाने गया एडगर को सारी बात का, तो उसने मुझ पर ही अटैक कर दिया। इस तरह सिस्टर को पूरी तरह अपने काबू में कर लेता है। ग्लूसेस्टर उसकी बात पे यकीन कर लेते हैं। अब हम देखते हैं सब प्लॉट में ये सब कुछ हुआ। अब इस तरह मेन प्लॉट शुरू हो जाता है। किंग लियर आता है अपनी बेटी गोंडल के पास। गोंडल के पास कुछ दिन रहता है अपने 100 नाइट्स के साथ। गोंडल जैसे जैसे टाइम पीरियड गुजरता जाता है, गोंडल इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा तंग आ जाती है और वो अपने जो है सर्वेंट ऑसवर्ड को कहती है कि तुम मेरे बाप से बहुत ज़्यादा रैश बिहेवियर इस्तेमाल करो, ताकि उन्हें पता चले कि हम उससे बहुत ज़्यादा उकता गए और वो यहाँ से चले जाएं। जो ऑसवर्ड है वो किंग लियर के साथ वैसा ही सलूक करता है जैसा गोंडल उसको करने को बोलती है। वो उसके नाइट्स को परेशान करता है, उसकी किंग लियर की बात नहीं सुनते, उसके ऑर्डर्स को नहीं मानते, तो किंग लियर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि केंट की एंट्री होती है। केंट जिसे बादशाह ने अपने महल से बैनिश कर दिया था, वो दोबारा से खुद का नाम कैस रख कर के बादशाह की खिदमत में दोबारा से हाजिर हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लॉयल होता है किंग के साथ, इसीलिए वो दोबारा से उसकी सर्विस ज्वाइन कर लेता है, दोबारा से उसकी खिदमत में आता है। यहाँ पे जो किंग है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और गोंडल से बात करने जाता है कि उसके जो नाइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा
डिस्टर्ब हैं, उसके जो सर्वेंट हैं गॉर्निल के, वो उनकी बात नहीं मान रहे। तो गॉर्निल बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, वो कंप्लेन करती है दैट देयर नॉइजी एरोगेंट एंड प्लेयर सीकिंग बिहेवियर हैज़ मेड हर होम मोर लाइक अ ट्रेवन और अ ब्रोथल। वो कहती है कि इन्होंने मेरे घर को घर नहीं रहने दिया बल्कि एक ब्रोथल बना दिया है, देन अ ग्रेस्ड पैलेस। तो गॉर्निल कहती है कि आप अपने जो नाइट्स हैं उनको कम कर दें, 100 नाइट्स जो हैं मेरे से बर्दाश्त नहीं होते, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो किंग लियर उसकी बात नहीं सुनता और गुस्सा कर देता है और उसको बहुत ज़्यादा लान तान करते हुए वहाँ से चला जाता है और कहता है कि अब मैं रेगन के पास जाके रहूँगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि किंग अपने जो केंट है उसको मैसेंजर के तौर पर वहाँ पे भेजता है रेगन के पास के ये देखे मेरे साथ गॉर्निल ऐसा ऐसा सलूक कर रही है। अब जो केंट के मैसेज वहाँ तक पहुँचने से पहले ही ये गॉर्निल अपने सर्वेंट को भेज देती है वहाँ पे ऑसवर्ड को रेगन के पास। अब केंट और रेगन दोनों की आपस में वहाँ पे आमना सामना हो जाता है। तो ऑसवर्ड वो होते हैं जिसे बादशाह ने अपने दरबार में एक दफ़ा मारा था, इसने कोई बादशाह के साथ बदतमीज़ी की थी। तो केंट को ये बर्दाश्त नहीं होता, जब वो ऑसवर्ड को देखता है तो वो उसके साथ लड़ाई करना शुरू कर देता है, जहाँ पे जो कॉर्नवॉल और रेगन है वो आ जाती हैं और केंट को स्टॉक में डाल दिया जाता है। अब जो किंग लियर है वो वहाँ से आता है और रेगन के पास आ जाता है। अब जब वहाँ पे पहुँचता है रेगन के महल में तो वो बताता है सारी कहानी के मेरे साथ गॉर्निल ने ऐसा ऐसा किया, मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदसलूकी की गई है। और वहाँ पे ये देखते हैं अपने ही केंट अपने सर्वेंट को कि उसको तो स्टॉक में डाला हुआ है। वो ये रेगन को बोलता है इसको स्टॉक में क्यों डाला हुआ है, इसको निकालो। तो रेगन उसको कहती है कि अपने सर्वेंट्स को कम करें और आप जो है वो वापस गॉर्निल के पास चले जाएं। ये भी जो है ना धुतकार देती है अपने बाप को। अब जो है किंग लियर इसको भी लान तान करता है, यहाँ से भी निकल जाता है। ये फिर इस तरह करते हैं किंग लियर तूफ़ानी बारिश में वहाँ पे निकल जाता है और तूफ़ान को फेस करता है, तूफ़ान को भी चैलेंज करता है और कहता है कि जो मेरे दिमाग के अंदर तूफ़ान चल रहा है ये तूफ़ान उसके मुकाबले में कुछ नहीं है। जो मेरी बेटियों ने किए है वो इन सब से बुरा है, उस तूफ़ान से भी बुरा है जो अभी बाहर चल रहा है। मतलब वो कहता है मेरे माइंड में, मेरे दिमाग में जो तूफ़ान है वो बहुत ज़्यादा इससे भी गहरा है। अब जो दोनों बेटियां उसको धुतकार देती हैं, गॉर्निल भी और रेगन भी। अब जो केंट है वो कहता है, वो अपने नाइट्स को एक नाइट को भेजता है, वो कहता है कि तुम लोग डोवर जाओ और फ्रांस में जाके कॉर्डेलिया को पैगाम दो कि किस तरह उसकी बेटियों ने किंग लियर के साथ ज़्यादती की है, किंग के साथ बुरा सलूक किया है। कॉर्डेलिया के पास अपना एक जो नाइट है वो भेजता है और उसको अपनी एक रिंग भेजता है। वो कहता है कि तुम जब रिंग कॉर्डेलिया को दिखाओगी तो वो समझ जाएगी। इस तरह करके जो ग्लूसेस्टर है वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं किंग लियर के साथ, वो केंट की मदद करता है। अब जो वहाँ से लेटर आता है कि कॉर्डेलिया उसकी मदद के लिए आएगी, ये सारी बात जो ग्लूसेस्टर है वो एडमंड को बता देते हैं कि उसकी तरफ से एक लेटर आ गया कॉर्डेलिया की तरफ से, अब वो अपने बाप को बचा लेगी। एडमंड जाके सारी बात एल्बनी और रेगन को जाके बता देता है। ग्लूसेस्टर को पकड़ लिया जाता है और उस पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाकर उसको ब्लाइंड कर दिया जाता है, उसकी आंखें निकाल दी जाती हैं। ग्लूसेस्टर कहता है कि मेरा बेटा आएगा, वो अब तुम लोगों से बदला लेगा। रेगन उसको बताती है कि तुम्हारा बेटा नहीं आएगा क्योंकि तुम्हारे बेटे ने ही ये सब कुछ हमें बताया है कि तुम किस तरह हमारे साथ गद्दारी कर रहे हो और उनकी मदद कर रहे हो। ग्लूसेस्टर बहुत ज़्यादा हैरान होता है, उसके लिए शॉकिंग न्यूज़ होती है कि उसके बेटे ने उसके साथ बुरा किया। उसको वो पूरी कहानी समझ आ जाती है कि उसका जो असल बेटा एडगर है वो ही उसके साथ ऑनेस्ट है, जबकि एडमंड ने उसके साथ बुरा किया है। यहाँ पे जो एडमंड का जो एक साजिश है वो रिवील हो जाती है ग्लूसेस्टर में, लेकिन बहुत देर हो जाती है, ग्लूसेस्टर जो है वो ब्लाइंड हो जाता है। अब जब ग्लूसेस्टर को ब्लाइंड किया जा रहा था तो वहाँ पे एक सर्वेंट को ये देखकर बर्दाश्त नहीं होता और वो कॉर्नवॉल से लड़ाई शुरू करता है और इसी लड़ाई में कॉर्नवॉल ज़ख्मी हो जाता है और कॉर्नवॉल की डेथ हो जाती है।
सो यहाँ पे हम देखते हैं कॉर्डेलिया बताती है अपने हस्बैंड किंग ऑफ फ्रांस को कि ये सारी कहानी चल रही है। किंग ऑफ फ्रांस भी बहुत ज़्यादा मतलब ग्रीफ उसको होता है, दुख होता है कि किस तरह किंग के साथ बुरा किया है। वो अपनी आर्मी के साथ किंग की मदद के लिए आ जाते हैं। यहाँ पे ये लोग सारे डोवर पहुँच जाते हैं। अब हम देखते हैं कि एडमंड जो है वो इस पूरी फ्रेंच आर्मी को लीड कर रहा होता है, क्योंकि जो कॉर्नवॉल है उसकी डेथ हो जाती है और एल्बनी उनकी मदद के लिए इनकार कर देता है। वो कहता है मैं नहीं इसकी मदद करूँगा। तो इन सब में एडमंड ही मर जाता है, वो इसको लीड कर रहा होता है। एडमंड और कॉर्डेलिया की आर्मी की लड़ाई होती है, जिसमें कॉर्डेलिया को शिकस्त होती है और एडमंड किंग लियर और कॉर्डेलिया को गिरफ्तार कर लेता है। किंग लियर और कॉर्डेलिया को जब गिरफ्तार कर लिया जाता है, दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। अब किंग लियर वहाँ पे कहता है कि वी टू अलोन विल सिंग लाइक बर्ड्स इट्स केज, वी विल लिव एंड प्रे एंड सिंग एंड टोल्ड अदर टेल्स एंड लव एट गाइल्ड बटरफ्लाइज। मतलब हम दोनों इस कैद में चिड़िया की तरह, उस चिड़िया की तरह गाना गाया करेंगे और खुश रहेंगे। अब जो एडमंड है वो एक और ट्रिक खेलता है रीगन और गॉर्नेल के साथ। वो इन दोनों के साथ फ्लर्ट करता है। अब जो गॉर्नेल है वो इसे पसंद करने लग पड़ती है एडमंड को, और ड्रैगन जो कि मतलब उसका भी हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो वो भी चाहती है कि मैं भी एडमंड से शादी कर लूँ। अब जो गॉर्नेल है वो नहीं चाहती कि रीगन इस तरह करे, तो गॉर्नेल रीगन को जहर देकर मार देती है। यहाँ पे वो एक लेटर लिख देती है कि जो उसका हस्बैंड है एल्बनी, वो उसको इन सब का पता चल जाता है। वो कहता है कि मैं जो मतलब तुम मेरे अपने बाप के साथ कर रही हो वो अच्छा नहीं कर रही। इस तरह जब एडमंड इनको गिरफ्तार कर लेता है तो वो कहता है कि इन्हीं को वो ऑर्डर जारी कर देता है कि किंग लियर और कॉर्डेलिया को जेल में ही इनका कत्ल कर दिया जाए। इसी तरह कॉर्डेलिया को जहर देकर जेल में ही मार दिया जाता है। किंग लियर अपने दोनों बाजू में कॉर्डेलिया को उठाए वहाँ से निकलता है। तो वो लोग समझते हैं कि अब जो किंग लियर है, कैंट और एल्बनी कहते हैं किंग लियर अब इस सल्तनत को संभाल लेंगे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद किंग लियर को भी हार्ट अटैक आता है और वो इसी सदमे से मर जाते हैं। अब इस स्टेज पर एल्बनी, कैंट और एडगर ये बस 3 बाकी रह जाते हैं। बाकी सब जो कैरेक्टर्स हैं वो उन सब की डेथ हो जाती है। अब इसमें जो कैरेक्टर एक डेथ सर्कल है ये हम देख लेंगे। लियर जो है वो ब्रोकन हार्ट से मर जाता है, कॉर्डेलिया ख़ुद को हैंग कर लेती है, ख़ुदकुशी से मरती है, एडमंड को एडगर मार देता है, गॉर्नेल वो भी ख़ुदकुशी से मरती है, रीगन जो गॉर्नेल है वो इसको जहर देकर मार देती है, ग्लूस्टर भी मरने की कोशिश करते हैं लेकिन एडगर इसको बचा लेता है। कॉर्नवॉल हम देखते हैं कि उसको भी एक सर्वेंट मार देता है और फूल आता है और चला जाता है, पता ही कोई नहीं चलता। सो इसके अब हम एनालिसिस देख लेते हैं। एंडिंग्स मेक्स दिस ट्रेजेडी इन ट्रू सेंस। इसकी जो एंडिंग है वो उससे हमें पता चलता है कि ये बिल्कुल एक ट्रू ट्रेजेडी बनाई गई है। पोइटिक जस्टिस इज़ डन टू सम एक्सटेंट। इसमें पोइटिक जस्टिस बेसिकली किया गया है। गॉर्नेल की भी डेथ हो जाती है। हाँ, इसमें एक चीज़ है, कॉर्डेलिया की जो डेथ हो जाती है वो बहुत ही एक बड़ा मतलब ट्रेजिक इवेंट है। जो बाकी कैरेक्टर्स हैं उन सब के साथ एक जस्टिस एंड ही होता है। मेन प्लॉट्स और सब प्लॉट्स इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से एक वेल कनेक्टेड हो जाते हैं। इट इज़ रिटन इन iambic pentameter and prose. So this is all about this video. Hope you like it. Allah Hafiz. Fi amanillah. Take care.